हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट के बारे में कि सी शार्प के अंदर लिस्ट क्या होता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसके अंदर लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। टू स्टोर एंड टू फेच द एलिमेंट्स द सी शार्प लिस्ट क्लास इज यूज्ड विच इज फाउंड इन द सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक नेम स्पेस। मतलब अगर हमें एलिमेंट्स को स्टोर करना हो या फेच करना हो तो सी शार्प के अंदर लिस्ट क्लास है जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं और इसका नेम स्पेस क्या होता है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक होता है। द सी शार्प लिस्ट क्लास कैन ऑल्सो स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जो सी शार्प के अंदर जो लिस्ट है इसके अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट को भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जो लिस्ट होता है ये डायनामिकली एरे होता है, मतलब हम इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट को डिक्लेयर यानी कि लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जेनेरिक टाइप होता है। जेनेरिक टाइप का मतलब ये होता है कि हमें ये बताना होता है कंपाइल टाइम पे ही कि इस लिस्ट के अंदर हम किस टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेंगे। मतलब इंटीजर टाइप की करेंगे, स्ट्रिंग टाइप की करेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर इंट टाइप की कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल को, एलिमेंट को लिस्ट के अंदर स्टोर करना हो तो उसके लिए एक मेथड होता है ऐड करके। तो अगर हम लिस्ट, जो भी हमने लिस्ट का नाम लिया है उसको यूज करके अगर हम डॉट लगाए तो यहाँ पर देखिए सारे मेथड आपको दिखाई दे देगा। कैपेसिटी, ऐड, क्लियर, फॉर ईच, ऐड रेंज, इस तरह से बहुत सारे मेथड हमें ये देता है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे मेथड इसके अंदर मौजूद है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज कर लीजिएगा। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें लिस्ट के अंदर एलिमेंट को स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स स्टोर कर लिए हैं लिस्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है इनको यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है, आउटपुट स्क्रीन पर शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर ईच के लूप है, इसको यूज करेंगे। अगर आपको फॉर ईच लूप के बारे में नहीं पता कि किस तरह से काम करता है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेर ले लेते हैं आइटम्स इन लिस्ट और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर हम आइटम्स को प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो लिस्ट है पूरी ये जिसके अंदर हमने 5 एलिमेंट को स्टोर करके रखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसमें से 1 बाय 1 एलिमेंट आइटम्स के अंदर आएगा और वो आइटम क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होता है। आप देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन पर जो एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। ये पहला तरीका था। पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और ऐड मेथड को यूज करके हम एलिमेंट उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि किसी भी लिस्ट के अंदर किस दूसरा तरीका क्या होता है एलिमेंट्स को स्टोर करने का। तो यहाँ पर जैसे हमने डिक्लेयर किया तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमें कोई भी एलिमेंट स्टोर करना हो तो इस तरह से भी हम मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। क्या किया हमने, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पर ही यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को स्टोर करके रख दिया। अगर हम इसको दोबारा से रन करें तो आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा जैसा कि ऐड मेथड के केस में आ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर करके रखे हैं उसको ये इसी तरह यहाँ पर प्रिंट करा रहा है।
अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो लिस्ट होता है ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी स्टोर करके रखता है। अगर हम यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 3 4 5, यानी कि ये दो बार यहाँ पर आ गए हैं। अगर हम इसको रन करें दोबारा से तो देखिए ये आउटपुट स्क्रीन पर इन एलिमेंट्स को भी प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले 10 तक एलिमेंट प्रिंट हुए हैं और उसके बाद 2 3 4 5 जो हमने बाद में एलिमेंट को यहाँ पर स्टोर किया था उनको भी ये यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके जो दूसरे मेथड्स होते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं और इसको हम यहाँ से इनकमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक मेथड होता है, इसको भी हम हटाते हैं यहाँ से। अगर हमें किसी एलिमेंट के इंडेक्स के बारे में बात करनी होगी, उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, आपको पता है कि लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है एलिमेंट्स की वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर मुझे ये पता करना है कि जो 3 है इसकी इंडेक्स कितनी है, तो यहाँ पर एक मेथड होता है, उस मेथड को हम इजीली यूज कर सकते हैं। मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको लिस्ट लेना है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं और उनको उनके इंडेक्स के बारे में आपको पता करना है। तो यहाँ पर लिस्ट डॉट कीजिएगा और मेथड का नाम है इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के अंदर आप वो एलिमेंट पास कीजिएगा जिस एलिमेंट की आपको इंडेक्स के बारे में पता करना है। जैसे हमें 3 जो है इसके इंडेक्स के बारे में पता करना है, तो यहाँ पर हमने 3 लिया। अब हम देख लेते हैं इसकी इंडेक्स 0 है और इसकी इंडेक्स यहाँ पर 2 है और इसकी इंडेक्स यहाँ पर क्या है 0 1 2, यानी कि 3 की इंडेक्स यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि जो 3 है इसकी इंडेक्स यहाँ पर कितनी आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो उसकी इंडेक्स है यहाँ पर 2 आ रही है। इसी तरह एक मेथड और होता है यहाँ पर इसका, उस मेथड को भी हम देख लेते हैं रिमूव करके। यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करना है अपने इंडेक्स के लिस्ट के अंदर से, तो उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है डॉट रिमूव मेथड होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे हमें 4 को रिमूव करना है, तो जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी, तो यहाँ से ये जो 4 होगा लिस्ट के अंदर से उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसको हम दोबारा से फॉर ईच लूप करते हैं और देखते हैं कि जो हमने रिमूव किया है वो रिमूव हुआ है या नहीं। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार कि जो लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है उसको हमने जो रिमूव किया है वो हमें आउटपुट में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसके अंदर 4 था उसको रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है कि जो रिमूव मेथड होता है ये बूलियन रिजल्ट को रिटर्न करता है। मतलब अगर एलिमेंट सक्सेसफुली रिमूव हो गया है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह एक मेथड और होता है लिस्ट के अंदर क्लियर करके। उस मेथड का काम क्या होता है कि पूरी लिस्ट को ही वो क्लियर कर देता है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स को वो मौजूद नहीं रहने देता। अगर मैं लिस्ट डॉट क्लियर करता हूं यहाँ पर, और इसको दोबारा से रन करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि पूरी लिस्ट को ये क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है। लिस्ट डॉट क्लियर, अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि अब की बार आउटपुट स्क्रीन पर ये क्या शो करा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन पर एक भी एलिमेंट शो नहीं हो रहा है
क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट डॉट क्लियर मेथड को यहाँ पर कॉल किया है। तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सबको इसने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, और इसके हमने कुछ मेथड्स यूज करके देखे जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, अगर आप उनको वन बाय वन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।